कुरान और जदीद साइंस दोनों ही इंसान की तख्लीक के बारे में अहम तफसीलात फराहम करते हैं। कुरान में इंसान की तख्लीक का जिक्र मुख्तलिफ तरीक़ों से आया है, जबकि जदीद साइंस इंसान की तख्लीक की तफसीलात में जीनियाती और हयातियाती सतह पर गहराई से मुताला करती है। उन दोनों की वजाहत मुंदरजा झैल है। कुरान में इंसान की तख्लीक। कुरान में इंसान की तख्लीक की इब्तिदा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ आयत आई हैं जिनमें अल्लाह की कुदरत और इसके हुक्म से इंसान की पैदाइश का जिक्र किया गया है। कुरान में इंसान की तख्लीक का जिक्र मुख्तलिफ मराहिल में किया गया है, जैसे 1. मिट्टी से तख्लीक। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इंसान को सरी हुई मिट्टी से पैदा किया। सूरत अल-हजर 26। कुरान में यहाँ सरी हुई मिट्टी से मुराद इस मिट्टी की गंदगी या अनासिर हैं जो बाद में जिस्म की साख्त में तब्दील हुए। 2. अंतफ़ा से तख्लीक। हमने इंसान को अंतफ़ा से पैदा किया। सूरत अल-दहर 2। कुरान में अंतफ़ा से तख्लीक का जिक्र किया गया, जो एक मर्द की मनी का एक जुज़ है। 3. इलाक़ा की तख्लीक। फिर हमने अंतफ़ा को खून की तरह गूंदकर फिर गोश्त की तरह जोड़कर तख्लीक की। सूरत अल-मुमनून 13 से 14। यहाँ इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल जिक्र किए गए हैं, जो साइंस के मुताबिक भी दुरुस्त हैं। 4. रूह का दाखिला। फिर हमने इसमें अपनी रूह फूंकी। सूरत अल-सजदा 9। कुरान में इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ने इंसान के जिस्म में अपनी रूह फूंकी, जिससे इसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। जदीद साइंस में इंसान की तख्लीक। जदीद साइंस इंसान की तख्लीक को जनियत और हयातियात के मुख्तलिफ उसूलों की बुनियाद पर समझाती है। इसमें दर्ज झैल मराहिल शामिल हैं। 1. फर्टिलाइजेशन। इंसान की तख्लीक का आगाज़ मर्द के नितफ़े स्पर्म और औरत के अंडे एग के मिलने से होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन या हमल कहा जाता है। 2. जीनियाती मवाद का इम्तिजाज। मर्द के नितफ़े और औरत के अंडे के मिलाप से एक नया जीनियाती मवाद पैदा होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स हर वालिदैन से शामिल होते हैं। इस जीनियाती मवाद का मजमुआ ही इंसान की तमाम खुसूसियात जैसे रंग, कद, ज़हानत और बीमारियों की हसासियत को मुतय्यन करता है। 3. एम्ब्रियो की नश्वोनुमा। इब्तिदाई तौर पर यह जीनियाती मवाद एक वाहिद सील ज़ायगोट की शक्ल में होता है, जो जल्द ही तक़सीम होकर एक एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करता है। इस एम्ब्रियो की नश्वोनुमा के दौरान मुख्तलिफ आज़ा और आज़ा बनते हैं, जैसे दिल, दिमाग, आँखें वगैरह। 4. जनीन की तकमील। हमल के 9वें माह के दौरान जनीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है और पैदाइश के बाद इंसान का जिस्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाता है। कुरान और जदीद साइंस में मुमासलत। कुरान और जदीद साइंस के दरमियान कुछ अहम मुमासलतें भी हैं। 1. अंतफ़ा और फर्टिलाइजेशन। कुरान में अंतफ़ा का जिक्र किया गया है, जो जदीद साइंस में इंसान की तख्लीक की इब्तिदाई हालत को बयान करता है। साइंस के मुताबिक अंतफ़ा की फर्टिलाइजेशन के बाद ही इंसान का जिस्मानी सफ़र शुरू होता है, और यह कुरान के बयान से मुताबिकत रखता है। 2. मिट्टी और जीनियाती मवाद। कुरान में मिट्टी से इंसान की तख्लीक का जिक्र किया गया है, जो साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म के अज्जा का माखज़ है, क्योंकि इंसानी जिस्म में मौजूद बेशतर अनासिर जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ज़मीन से हासिल होते हैं। 3. रूह का दाखिला। कुरान में रूह के दाखिल होने का जिक्र है, जो इंसान की ज़िंदगी की असल हकीकत है। जदीद साइंस अभी तक रूह को समझने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उसने इंसानी दिमाग और जिस्म की फ़ालियत पर गहरी तहक़ीक़ की है। कुरान और जदीद साइंस दोनों ही इंसान की तख्लीक को मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान करते हैं, लेकिन दोनों में इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इंसान की तख्लीक एक पेचीदा और अजीब अमल है जिसमें कुदरत और कानून की हुक्मरानी है। कुरान में ये तमाम मराहिल अल्लाह की कुदरत और हिकमत को ज़ाहिर करते हैं, जबकि जदीद साइंस इसके हयातियाती पहलू को समझने की कोशिश करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कुरान लोगों को समझने के तौफ़ीक़ दे, आमीन।